नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक ऐसे आपको उपाय देने जा रहा हूँ। अगर आपके चार्ट में पितृ दोष है तो वो पितृ दोष का उपाय अभी आने वाला है इसी महीने में 23 तारीख को। तो उस उपाय को करके आप पितृ दोष की जो क्या बोलते हैं उसको नेगेटिविटी है उसको कम कर सकते हैं। पितृ दोष क्या होता है कि हमने पूर्व जन्म में या हमारे पितरों ने अच्छे कर्म नहीं किए जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई या हमको प्रॉब्लम आई, क्योंकि जैसे हम उनकी जायदाद पर उनका हमारा हक है, तो उनके जो बुरे कर्म किए उन पर भी हमारा हक बनता है। तो वो हमारे चार्ट के अंदर शो होता है। जैसे दूसरे घर में अगर राहु आ जाए, केतु आ जाए, 5वें में आ जाए, 9वें में आ जाए, 11वें में आ जाए, तो जो पितृ दोष बन जाता है। तो उस दोष का निवारण कैसे हो? वो पितृदोष, क्योंकि पितृ हमको कर्ज करते हैं उसकी वजह से। क्योंकि कई के चार्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप देखोगे कि उनके पितरों का तर्पण ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ वजह हो गई, तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो पूरा नहीं होता। तो नहीं होता तो फिर वो हमको कर्ज करते हैं। कर्ज मतलब श्राप देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। और पितरों के आशीर्वाद के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी बात को लेकर के मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका योग बन के आ रहा है सामने। योग क्या है कि 23 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या का लॉर्ड कौन है? वो है राहु। ठीक है। और ये अमावस्या लग कहाँ रही है? ये मूला नक्षत्र धनु राशि में लग रही है। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। यहाँ से आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। 1 से 8 तक आप मटीरियलिस्टिक रहते हो। ठीक है। 9 से 12 जो आपकी जर्नी होती है वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जैसे आपको गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं बोला जाता है। आपकी हर अगर स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, धार्मिक बनना है, साधना करनी है, कुछ भी करना है, तो गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु का मार्गदर्शन जरूर चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला नक्षत्र है वो केतु का है। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, जुपिटर का चेला है। ठीक है। तो उसी के नक्षत्र के अंदर ये जो अमावस लगने जा रही है, तो इस दिन आप क्या करें? आप अपने पितरों के निमित्त डोनेशन करें। डोनेशन किस बात की कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, तो लेकिन ये थोड़ी स्पेसिफिक है। तो आप किसी भी तरह का लंगर लगा सकते हैं। कोई लंगर लगा दीजिए, कोई पानी, किसी जैसे ठंड का टाइम है तो किसी गरीब आदमी को आप कंबल दे सकते हैं जो हैंडीकैप है। केतु क्या है? समाज के अंदर जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनको दर्शाता है। ठीक है। तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप कभी गाड़ी में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, रेड लाइट के अंदर कोई ना कोई मतलब हैंडीकैप पर्सन, अपंग बंदा आपसे भीख मांगता है। कुछ कोई अंधा आदमी होता है, वो भी केतु का रूप होता है। तो आप उनको कंबल दे सकते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। लेकिन सामान की महत्वता पैसे से ज़्यादा है। पैसा वो क्या करेगा आपको नहीं पता। राइट। हो सकता है वो आपसे पैसे ले ले और दूसरों पर और शाम को शराब पी के बैठ जाए, तो उसका कर्ज आपको आएगा। ठीक है। तो वो आपने नहीं करना। आपने कोई ना कोई चीज़ लेके देनी है। वो चीज़ दे के बेच के जो मर्जी करे, उसका कोई मतलब, वो उसका कर्ज आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको चीज़ दी है खाने की। वो उसका क्या करता है? वो उसकी अर्निंग है। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं? इसमें आप चावल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कणक दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, कणक मतलब गेहूँ, आटा दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं। काले तिल केतु के होता है, तो तिल दे सकते हैं। उसके बाद आप दे सकते हैं, ब्लैंकेट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको पूरे पितरों का, लेकिन जो आपके इंसेस्टर्स निकल गए हैं, जिनको आपने देखा है, जिनके बारे में आपको पता है, उनको क्या पसंद था, वो क्या खाते थे खुशी से, वो चीज़ लेकर के आप डोनेशन दें इन लोगों को। केतु जो राहु है वो हमारे जो पैटर्नल फोर फादर हैं, मतलब हमारी फैमिली, हमारे फादर की तरफ से, उनको दर्शाता है। और जो केतु है वो हमारे जो मैटरनल फोर फादर हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो उनको दर्शाता है। चूंकि राहु अमावस्या का देवता है, अमावस्या राहु की होती है। तो आप जब इस दिन अगर आप करते हैं तो राहु और केतु दोनों का रेमेडी हो जाता है। एक बात समझिए आप। मैं ये नहीं कहता कि आप
इतनी क्वांटिटी में दें जितनी आपकी श्रद्धा। और सबसे बड़ी बात, गंगा स्नान को जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जा सकते हैं तो घर के अंदर अगर गंगा जल पड़ा है तो उस दिन गंगा जल से नहाने की कोशिश करें, गंगा जल से नहाएं, तब भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और गंगा तो वैसे ही पाप नाशिनी है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। गंगा जल का सेवन करें, लंगर लगा लें, पानी का लंगर लगा लें, खीर लगा लें, दूध लगा लें, जो आपकी इच्छा वो करें। लेकिन कहने का मतलब है कि आपके हाथ से दान जाना चाहिए। वो दान कहाँ जाता है? पितरों को जाता है। मंदिर में दे सकते हैं, पुजारी जो जुपिटर का रूप होता है, आप उनको दे सकते हैं। तो उनको जो उनकी जो ब्लेसिंग मिलती है वो पितरों के निमित्त मिलती है, क्योंकि उनको वहाँ पर जो हविष्य हवन यज्ञ करते हैं तो उसका जो कर्म कांडी पंडित जी करवाते हैं तो उसका श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उनकी बदौलत मंत्रों द्वारा वो जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं वो हमारे पितरों तक पहुँचती है, उसको लेके अग्निदेव जाते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, छोटी सी। इसको अगर आप हर अमावस्या पे करते हैं तो तब भी आपको पितरों का आशीर्वाद मिलना तय है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है आप सबके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो करिएगा ज़रूर। और कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।